हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th का फिजिक्स और 11th के फिजिक्स में हम फर्स्ट पार्ट न स्टार्ट करके आपको सेकंड पार्ट स्टार्ट किए हैं और उस सेकंड पार्ट में पहला आपका चैप्टर है प्रत्याशा। तो इससे पहले आपको प्रत्याशा चैप्टर का एक लेक्चर दिया गया है यूट्यूब पर S10 एजुकेशन पर। आप उस पर जाइए, आप सर्च मारेंगे प्रत्याशा S10 एजुकेशन तो आपको वह लेक्चर मिल जाएगा। उस लेक्चर में आपको बताया गया है विकृति किसे कहते हैं, उससे पहले बताया गया प्रतिबल किसे कहते हैं, अपरूपण बल किसे कहते हैं, प्लास्टिसिटी का गुण क्या होता है और प्रत्याशा का गुण क्या होता है, दृढ़ता गुणांक क्या होता है। इन सभी के बारे में आपको अच्छे से बताया गया और साथ में एनिमेशन भी दिखाया गया। आज हमारा इस प्रत्याशा का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में इससे पहले का लास्ट टॉपिक था विकृति। उस विकृति के बाद आगे का टॉपिक हमारा ये स्टार्ट हो रहा है और यह टॉपिक है हमारा विकृति किसे कहते हैं। आपको बताया गया किसी भी वस्तु के भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अर्थात यदि कोई क्षण हुई तो उस क्षण के लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन का सेंस यह होता है कि उस क्षण के लंबाई में जितनी परिवर्तन हुआ वो बट्टे प्रारंभिक लंबाई, अर्थात प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष किसी क्षण में हुए वृद्धि या कमी को ही विकृति कहते हैं। और आज विकृति के हम बात करेंगे कितने प्रकार होते हैं और कुछ अन्य जो इस प्रत्याशा के चैप्टर में बचे हुए हेडिंग है हम उसकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि विकृति के प्रकार, तो विकृति के आपको पीछे दिख रहा होगा विकृति के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। विकृति के 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ लिख दिया जाए विकृति के प्रकार की, तो विकृति अर्थात स्ट्रेन के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। तो आपको इससे पहले विकृति के बारे में मैं एक बार फिर से जिक्र कर रहा हूँ। विकृति किसे कहते हैं भाई? विकृति इक्वल टू क्या होता है? किसी क्षण के लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, अर्थात लंबाई में कमी या वृद्धि, लंबाई में कमी या वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, इन्हीं के अनुपात को विकृति कहते हैं। और विकृति 3 प्रकार से होता है। क्या होता है? पहला होता है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा होता है आयतन विकृति और तीसरा होता है अपरूपण विकृति। हम बात करेंगे इन तीनों विकृति पर बात करेंगे कि अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं। चलिए, चूंकि यह जरूरी नहीं है कि परिवर्तन केवल क्षण में ही हो, केवल लंबाई में ही हो। यदि परिवर्तन क्षण में हुआ या लंबाई में हुआ तो उस परिवर्तन के भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। यदि किसी क्षण में हुआ भिन्नात्मक परिवर्तन तो उसे क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। यदि यही परिवर्तन प्रारंभिक आयतन के सापेक्ष किसी आयतन में हुआ, आयतन में कब होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोई गेंद लो, अगर रबड़ की गेंद है, उस रबड़ की गेंद को यदि आप द्रव में डुबोगे तो उस पर चारों तरफ से लंबवत दाब लगेगा जिसको बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल। और उसी अभिलंब प्रतिबल जो हुआ, उसी अभिलंब प्रतिबल के कारण उसके आयतन में क्या हुआ? कमी हुआ। तो आयतन में कमी या वृद्धि बट्टे प्रारंभिक आयतन को क्या बोल देंगे आप? आयतन विकृति। चलिए पहला हम बात करते हैं। अगर हम पहले हेडिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? हमारा पहला हेडिंग क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, इसकी बात करेंगे अनुदैर्ध्य विकृति की। अर्थात इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। किसे कहते हैं भाई? क्षण की, जैसे कोई क्षण है, ये क्षण है, इसका एक सिरा क्या हो? एक सिरा क्षण है, इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या है? L। इस क्षण पर तान में बल लगाए, तान में बल P लगाकर इस क्षण को क्या कर दिया जाए? इस क्षण को खींच दिया जाए। जैसे मैं आपको इस क्षण को खींच के दिखा रहा हूँ, इस क्षण को खींच दिया जाए।
इस छड़ को नहीं पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिखाते हैं। पी बल लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से खिंच जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा इस प्रकार से ये कुछ खिंच जाएगा, क्या होगा, खिंच जाएगा और इसकी आकृति क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ये पतली आकृति का हो जाएगा, ये छड़ किसका आकृति का हो जाएगा, पतली आकृति का छड़ हो जाएगा। और इस छड़ में जो लंबाई में वृद्धि हुआ वो मान लीजिए क्या हो, डेल्टा है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि अगर मान लीजिए पहले क्या था, L था, अब मान लीजिए क्या हो जाए, L1 हो जाए, अब मान लीजिए क्या हो जाए, L1 हो जाए। या ऐसे कर सकते हो आप कि प्रारंभ में, चलो मैं इसको ऐसे मान कैसे मान लूं, प्रारंभ में इसकी लंबाई क्या थी, कैपिटल L थी प्रारंभ में लंबाई, और जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है, जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वह स्मॉल L है। क्या है वो, स्मॉल L क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन। तो विकृति किसे कहेंगे, अंतर विकृति किसे कहेंगे, लंबाई में वृद्धि, हालांकि यहाँ पे वृद्धि हुआ है इसलिए वृद्धि, और कमी में होता है या कमी बटे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई। इसका आप फिगर इस प्रकार से बनाओगे और आप डेरिवेशन और परिभाषा इस प्रकार सूत्र इस प्रकार देखोगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल L बटे कैपिटल L। विकृति को स्मॉल E से दिखाते हैं, इस प्रकार से आपका अंडर विकृति हो जाएगा। अगर बात करोगे इसके मात्रक की, तो अगर मात्रक की बात करोगे तो मात्रक क्या होगा, मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मात्रक, क्योंकि लंबाई में कमी या वृद्धि या भी मीटर में या सेमी में हुआ होगा, और प्रारंभिक लंबाई में मीटर या सेमी में हुआ होगा, दोनों सेम यूनिट में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मान लीजिए लंबाई में वृद्धि या कमी मीटर में हुआ और यदि मीटर में है तो ये कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं होता। तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। अंदर विकृति क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं कि आयतन विकृति किसे कहते हैं। आयतन विकृति पर ना, आयतन विकृति देखा जाए, ये दूसरी हेडिंग की अगर बात किया जाए आयतन विकृति की, तो आयतन विकृति क्या परिभाषा होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, ये कब लागू होता है, इसका एनिमेशन देखो। यदि किसी बर्तन में कोई बॉल हो और उसमें क्या द्रव भर दिया जाए, यदि उस बर्तन में द्रव भर दिया जाए तो क्या होगा, इस बॉल पर चारों दिशाओं से एक अविलंब प्रतिबल लगेगा। इस बॉल पर क्या होगा, इस बॉल पर चारों दिशाओं से अविलंब प्रतिबल लगेगा। मान लीजिए इसका प्रारंभ में आयतन क्या होगा, V1, और जब दाब लगेगा, अविलंब प्रतिबल लगेगा तो गेंद क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, गेंद के आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। तब उसका नया आयतन अब हो जाए, उसका नया आयतन हो जाए, अब हो जाए V2। इस प्रकार से आयतन में कमी कितना हुआ, आयतन में अगर कमी की बात करोगे, आयतन में कमी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले था बड़ा वाला V1, अब क्या हो गया छोटा वाला V2, यही हुआ कमी, और इसी को बोल दोगे क्या, डेल्टा V। बात सुनना है क्या। इस प्रकार से आयतन में कमी हुआ, क्योंकि आयतन विकृति है तो क्या हो जाएगा, अविलंब, आयतन विकृति है ना भाई, अविलंब लगा है, इस प्रकार से आयतन विकृति क्या हो जाएगा, आयतन विकृति इक्वल टू हो जाएगा आयतन में कमी, आयतन में कमी बटे क्या हो जाएगा, बटे प्रारंभिक आयतन। क्या हो जाएगा भाई, प्रारंभिक आयतन, अर्थात डेल्टा V बटे क्या हो जाएगा, V1। ये हो जाएगा आपका आयतन विकृति। और आयतन विकृति के लिए आप इसको किसे दिखाते हैं, चूंकि विकृति क्या होती है, विकृति E होती है, आयतन विकृति यहाँ स्मॉल v लगा लीजिए ताकि अलग रहे, और क्या हो जाए, डेल्टा V बटे V। मात्रक भाई इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से आयतन विकृति आ जाएगा। अब बात है तीसरे हेडिंग की। तीसरा हेडिंग क्या है उसको भी देख लिया जाए। तीसरा हेडिंग है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति, चलो इधर बात कर लेते हैं।
अपरूपण विकृति के बारे में। अपरूपण विकृति तब होगा जब किसी पिंड का एक सिरा स्थिर हो और दूसरे सिरे पे अभिलंब बल लगाया जाए और वस्तु क्या हो जाए, अपरूपित हो जाए। मतलब वस्तु के अपरूपण होने की घटना को ही अपरूपण विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के एक सिरे को स्थिर रखा जाए, उसके दूसरे सिरे पे बल लगाने से उस वस्तु के आकार में हुए अपरूपण को या आकार में हुए परिवर्तन को अपरूपण विकृति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर बात करें, अगर एनिमेशन देखें, डायग्राम देखें, तो आप इस प्रकार से अगर कोई पिंड होगा, ऐसे होगा पिंड, ये मान लीजिए इसका ये सिरा फिक्स है, ये सिरा फिक्स है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, डी है। आपने इस पे क्या किया, इस पे अभिलंब बल लगाया, इस प्रकार से बल P लगाया और ये एक सिरा फिक्स था, दूसरा सिरा खिंच गया, थीटा एंगल पे खिंच गया, थीटा एंगल पर खिंच गया। ये हो गया B डैश और ये हो गया C डैश। तो अपरूपण विकृति किसे कहते हैं? किसी पिंड के एक सिरे को स्थिर रखा जाए, दूसरे सिरे पर अभिलंब प्रतिबल लगाने से वस्तु के आकार में हुए अपरूपण को अपरूपण विकृति कहते हैं। वस्तु के आकार में हुए अपरूपण को अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति को थीटा से दिखाते हैं। अपरूपण विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? अपरूपण विकृति इक्वल टू होता है दो परतों के बीच वे सापेक्षिक विस्थापन बटे दो परतों के बीच की दूरी। क्या इसका होता है? अपरूपण विकृति का क्या होगा? दो परतों के सापेक्ष विस्थापन बटे प्रारंभिक नहीं, बटे दो परतों के बीच की दूरी, बटे दो परतों के बीच की दूरी। अपरूपण विकृति का फॉर्मूला क्या होता है? दो परतों के बीच सापेक्ष विस्थापन बटे दो परतों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति कहते हैं। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा और इस प्रकार परिभाषा बना लीजिएगा। इसके लिए अगर बनाना चाहो तो दो परतों के बीच सापेक्षिक विस्थापन कितना हुआ है? बी डैश हुआ है, बटे प्रारंभिक दो परतों के बीच की दूरी कितनी थी? ए और बी थी, बटे क्या हो जाएगा? ए और बी होगा। मैटर सुनाया क्या? सापेक्षिक विस्थापन बी डैश बटे प्रारंभिक विस्थापन, प्रारंभिक दूरी क्या थी? ए बी थी। अब इसको देखा गया कि ये किसके इक्वल है? थीटा के सामने ये लंब हो जाए, ये आधार हो जाए, लंब और आधार जैसा ये लगा। ये कैसा फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है लंब और आधार जैसा। तो इसको टेन थीटा के इक्वल माना जाता है अपरूपण विकृति को। तो अपरूपण विकृति को टेन थीटा के इक्वल माना जाता है। इस प्रकार से आपका ये तीनों कंप्लीट हुए। आइए नेक्स्ट कड़ी की बात करते हैं। चलिए अगला क्या है? हुक का नियम। हुक का नियम क्या है? हम इसके बारे में बात करते हैं। हुक नामक वैज्ञानिक ने लघु विकृति के लिए, किसके लिए? लघु विकृति, मतलब कि बहुत छोटे पैमाने के लिए उन्होंने बताया कि प्रतिबल जो होती है वह विकृति के समानुपाती होती है। प्रतिबल का सेंस क्या होता है? किसी भी पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगाओगे, जब बल लगेगा तो पिंड विस्थापित होगा और जो विस्थापित होगा वो प्रारंभिक लंबाई या प्रारंभिक आयतन के सापेक्षित होगा। प्रारंभिक लंबाई ज्यादा होगा तो विस्थापन ज्यादा होगा, प्रारंभिक लंबाई कम होगा तो विस्थापन कम होगा। यही मैटर है ना भाई। तो हुक ने बताया कि जो प्रतिबल होती है, प्रतिबल क्या होती है? प्रतिबल विकृति की क्या होती है? समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? विकृति की। हुक नाम वैज्ञानिक ने बताया लघु सीमा के अंदर, किसके अंदर? यहाँ आपको लिखना होगा क्या? लघु सीमा के अंदर, लघु सीमा के अंदर क्या होता है? लघु सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये किसने बताया? हुक ने। और उन्होंने क्या दिया? बताया कि प्रतिबल इक्वल टू, अगर समानुपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगता है और उस नियतांक को ई से दिखाया गया इनटू विकृति। क्या हो गया? विकृति। और इस जहां
जहां क्या बोला गया, बोला गया जहां ई क्या है, ई क्या है प्रत्यास्थता गुणांक। इसको एक नया नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या नाम रखा गया, प्रत्यास्थता गुणांक। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला गया ई। इस प्रकार से ई इक्वल टू क्या हो सकता है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृति होगा, प्रतिबल बटे विकृति होगा। अब अभी तक बात कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हम बात करें इसकी मात्रा की, मात्रा से पहले एक बात और आ जाना होगा। यही इसी को तीन और नामों से जानते हैं, हम उसकी बात करेंगे। प्रतिबल क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृति। अगर यही ई बन जाएगा वाई, कब ये ई बन जाएगा वाई, कब बन जाएगा, यदि यह जो प्रतिबल किसमें हुआ, यदि यह विकृति अनुदैर्ध्य हुआ। यदि याद रखो, यदि विकृति कैसा हो जाए, विकृति अगर अनुदैर्ध्य कर दो, विकृति क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाए। अनुदैर्ध्य का मतलब हुआ कि यह विकृति केवल किसी तार में हो जाए, किसी लंबाई में हो जाएगा, तो प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति को क्या बोल देंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोल देंगे। इसी ई को क्या बोल देंगे, इसी ई को तब बोल देंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अभी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ। इसी ई को क्या बोल देंगे, एक नाम और लेते हैं, नाम होता है दृढ़ता गुणांक। क्या नाम होता है, दृढ़ता गुणांक। ये कब होगा, यदि यही विकृति का अपरूपण हुआ, या यही विकृति किसी ठोस में हुआ। विकृति यदि ठोस में हो जाए तो क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा, क्या ई बन जाएगा आपका दृढ़ता गुणांक बन जाएगा। याद रखना है, ई ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है और ई को ही दृढ़ता गुणांक कहते हैं, और ई ही आपका ई है ही। तो यह अलग अलग जगह पे पहुंचने पर अलग अलग इसके नाम हो जाते हैं। आइए हम आगे बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि इस यंग अगर बात करें ई का नाम क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। मात्रा क्या होगा, इधर देख लिया जाए। अगर मात्रा की बात करें, मात्रा क्या होगा, आप जानते हो, आपको बताया गया है कि प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। जब विकृति का मात्रक नहीं होता है तो जो इसका मात्रक आएगा वही प्रत्यास्थता गुणांक मात्रक आएगा। मात्रक क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। अगर बोला जाए कि बीमा क्या आएगा, चलिए बीमा भी देख लिया जाए। बीमा क्या आएगा, जितने भी गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक है, बीमा सभी के आएंगे यम यल की पावर -1 टी की पावर -2। कहोगे कैसे निकाल लिए, अरे बल बटा 76 करके निकाल लिए, और नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हो, अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़े हो, किसका आप पढ़े हो, दाब का जो मात्रक होता है वही प्रतिबल का मात्रक होता है। दाब की जो बीमा होगी वही प्रतिबल की भी बीमा होगी। चलिए, आपको ये मैटर समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। हमारा है प्रत्यास्थता की सीमा। ये मैटर क्या है, इसकी बात करते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा की मैटर, वही हुक के आधार पे ही प्रत्यास्थता का सीमा आया। हुक के आधार पे ही क्या आया, प्रत्यास्थता का सीमा आया। और क्या बताया, प्रत्यास्थता का सीमा यह कहता है कि प्रतिबल बढ़ाने से विकृति बढ़ता है, प्रतिबल बढ़ाने से विकृति बढ़ता है, लेकिन यह एक सीमा तक ही होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये अगर मैं इस पेन की बात करूं, इस पेन को अगर हम इस प्रकार से खींचे छोड़े फिर सीधा हो जाता है, खींचे छोड़े सीधा हो जा रहा है, थोड़ा सा विकृति हो रही है इसमें, लेकिन यह एक सीमा तक होगा कि बल लगाओ, खींच जाए, छोड़ दो, वापस चला जाए। जिस सीमा तक यह कार्य करता है वही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता की सीमा। जिस सीमा तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है वही सीमा प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो आप क्या बोलोगे, जिस सीमा तक
जिस सीमा तक प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, विकृति के समानुपाती होता है। जिस सीमा तक प्रतिबल क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है, उसी सीमा को प्रत्याशक सीमा कहते हैं। उसी सीमा को क्या कहते हैं, प्रत्याशता की सीमा कहते हैं, प्रत्याशता की सीमा कहते हैं, प्रत्याशता की सीमा कहते हैं। क्लियर हुआ ये आपको हेडिंग क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इलास्टोमर क्या होता है। ये तो जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थों को खींचा जाए, छोड़ा जाए, वापस आए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं। जैसे अगर बात करें रबड़ की, रबड़ क्या होता है, रबड़ कुछ ज़्यादा ही खिंच जाता है, अपने सीमा को क्रॉस कर जाता है। छोटा सा रबड़ है, खींच लो ज़्यादा खिंच गया, छोड़ दो ज़्यादा आ गया, खींच लो खिंच गया, फिर वापस आ गया। जो अपने मतलब कि कुछ ज़्यादा ही अपनी लंबाई में वृद्धि करें, उसको प्रत्याशता से अलग एक नया नाम दे दिया गया है और उसी नाम को रखा गया इलास्टोमर कहा गया। बात समझाया क्या? जो अत्यधिक लंबाई में परिवर्तन करते हों, उसको एक नया पदार्थ, एक नया गुण बोला गया। ऐसे गुण को क्या कहा गया, इलास्टोमर कहा गया। अब जैसे में आप बोलोगे, जैसे में रबड़ कुछ ज़्यादा ही अपनी लंबाई में वृद्धि कर देता है या ज़्यादा ही लंबाई में कमी कर देता है। जो ज़्यादा विकृति में परिवर्तन करते हों वो इलास्टिक या प्रत्याशा से अलग एक नए नाम में रखे जाते हैं और उनको कहा गया इलास्टोमर कहा गया। क्लियर मैटर? जो वो विकृति जो सीमा से अधिक अपनी लंबाई में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहेंगे, इलास्टोमर कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे में आप बोलोगे रबड़ होगा, जैसे में क्या होगा, रबड़ होगा। एक सेकेंड, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।